हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आपकी प्रोनाउन की 2 क्लास आ चुकी हैं। आज आपकी 3rd क्लास है। आपको प्रोनाउन के मैं अभी टाइप्स पढ़ा रही हूँ। अभी मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैंने अभी वो नहीं कराई हैं। अभी हम एक बेसिक लेके चल रहे हैं कि प्रोनाउन आपका क्या होता है और आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये वर्ड लिख रही हूँ आपके सामने, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा प्रोनाउन है। सिर्फ अभी के लिए इतना। अगर मैं माइन लगा देती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा प्रोनाउन है। अगर मैं आपके सामने हिम लगा देती हूँ, ही लगा देती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये कौन सा प्रोनाउन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके क्या है, प्रोनाउन है। आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको 5 पार्ट शायद पढ़ा चुकी हूँ। पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ाया, फिर मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ाया एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मतलब 5 आप कर चुके हो। आज आपके बचे हुए पार्ट्स डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं। मैं मतलब जो लास्ट पढ़ा के ही उनको सारे को रिपीट नहीं करूँगी, आपको पता होगा। पर्सनल स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आप सिंपली क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव के अंदर आपने जो भी सब्जेक्ट काम करता है उसका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप पर्सन्स को क्या कर रहे होते हो, किसी मतलब 4 लोगों 2 से ज़्यादा लोगों में से किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करते हो, या काफ़ी सारे लोगों में से किसी एक को पॉइंट करते हो, जैसे आइदर, नाइदर, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, यही था। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या था, जब आप क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो, दीज, दैट, दीज, दोज, यस, यही पढ़ा है। तो इतना ही मैंने अभी तक आपको कराया। एक कराया था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या है, जब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स की बात नहीं करती, तो वो आपका क्या होता है, इंडेफिनिट होता है ना। ऐसे मैं जनरल बात करती हूँ, जैसे कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो वो क्या होता है, आपका इंडेफिनिट होता है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके पास इम्फेटिक प्रोनाउन। एक मिनट साफ कर लेते हैं इसको। हम स्टार्ट करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है जी आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कल मैंने आपको रेसिप्रोकल पढ़ाया था, उसका एग्जांपल भी लिखूंगी और इसका भी साथ ही लिखूंगी। दोनों में डिफरेंस आप बताओगे, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन लिख लीजिए। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन पहले सुन लीजिए। क्या मैं सेंटेंस लिखूंगी फिर बताना आप। कल मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, ही किल्ड हिमसेल्फ। ही किल्ड हिमसेल्फ, ये एग्जांपल था आपका। यस। अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। इफ आई राइट यू डू इट योरसेल्फ। क्या कहा मैंने, यू डू इट योरसेल्फ। ओके। इफ आई से राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। जल्दी से पीछे चलिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़े, यस, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या थी कि उसके एंड में सेल्फ लगा होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा। तो मतलब उसने काम क्या किया है, मारने का काम किया है ना। किल्ड उसका एक्शन है, यहाँ पे उसने ये काम किया। बट आप ये चेक करिए ना, जब उसने मारा तो ये उसने खुद को ही मारा ना, तो उसने जो एक्शन किया है उसका इफेक्ट उसके ऊपर खुद ही पड़ रहा है। यस। अब नीचे आ जाइए। टॉपिक क्या है आपका, इम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे ये यूर सेल्फ भी इम्फेटिक है और हिमसेल्फ भी इम्फेटिक है। अब आप पूछोगे मैम ये तो सेम रिफ्लेक्सिव की तरह दिखाई देते हैं, यही कंफ्यूजन है। ध्यान से देख लीजिए क्या डेफिनेशन है। यू डू इट यूर सेल्फ, ध्यान से देखिए, यू ने कोई काम किया, डू, ओके, इट लगाया, यस या नो। यहाँ पे मैंने इट लगा रखा है ना, ध्यान से देख लीजिए, इट। तो यू ने कोई काम किया, यू डू इट, यस। बट यूर सेल्फ, यहाँ पे यूर सेल्फ लिखा हुआ है, मतलब यू ने कुछ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो उसने काम किया था खुद ही किया था, ठीक है, खुद को मारा था। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से, यू डू इट, यहाँ पे इसने कुछ और काम किया है, ये काम किया है इसने, बाद में यूर सेल्फ देखेंगे। नीचे आ जाइए। राम किल द टाइगर, राम ने क्या करा, बाघ को खुद मारा, यस या नो। हिमसेल्फ लिखा हुआ मतलब खुद मारा, ओके। तो राम ने यहाँ क्या काम किया, टाइगर को मारा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर, ध्यान से देख लीजिए। इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इफ यू वांट टू राइट लिख लीजिए, जब वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाए,
पर जोर दिया जाए। इसको बलदायक, हिंदी में अगर अपने सर्वनाम पढ़े हैं इसको बोलते हैं बलदायक सर्वनाम। मतलब कि जब नाउन या प्रनाउन पर क्या दिया जाए, जोर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, इम्फेटिक प्रनाउन कहलाता है। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा। यस या नो, खुद को मारा। ओके, ही ने कोई काम किया, वो उसी को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे किसी और को तो नहीं मारा, उसने खुद को ही मारा है, तो ये उसको, जो सब्जेक्ट ने काम किया वो सब्जेक्ट को ही इफेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नीचे आ जाइए, राम किल द टाइगर। अब यहाँ बताइए स्टूडेंट्स, राम ने खुद को तो नहीं मारा, राम ने किसको मारा है, बाघ को मारा है। जो राम ने मारने का काम किया वो राम को इफेक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है कोई इफेक्ट, वो तो टाइगर को इफेक्ट कर रहा है, टाइगर को उसने मारा है। बट यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा हुआ है, बट उसने क्या, यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि राम ने बाघ को मारा, उसके बाद राम ने खुद मारा है बाघ को। यहाँ पे देख लीजिए, राम ने क्या किया है, खुद मारा है बाघ को, किसी और ने नहीं मारा। तो बल किस पर दिया जा रहा है, राम के ऊपर दिया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि राम ने खुद मारा है बाघ को। ठीक है जी, समझ आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। व्हाट इज इम्फेटिक प्रनाउन, इम्फेटिक प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों के साथ आपका सेल्फ लगता है। रिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ लगाया जाता है एंड इम्फेटिक में भी सेल्फ लगाया जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट ने जो भी काम किया उसका इफेक्ट उसके ऊपर खुद ही होगा, बट इम्फेटिक में ऐसा नहीं होता है। इम्फेटिक जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो किसी और के लिए करता है। राम ने यहाँ किसी और को मारा है, ये काम भी वो कर रहा है, यह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जोर दिया जा रहा है कि काम किसने करा है, खुद करा या किसी और से कराया। क्लियर और नॉट, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछोगे आप। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। दोनों आपके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन लिखते हैं आपके, सिक्स वन नहीं, सेवेंथ वन है, सिक्स तो आपके हो चुके हैं, सिक्स आइए आपका, सेवेंथ लिखिए। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट रिलेटिव प्रनाउन, लिख लीजिए रिलेटिव प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, मैं सेंटेंस से ही समझाना चाहूंगी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड। मैंने क्या कहा, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड। प्रनाउन का काम ही क्या है, टू अवॉइड रिपीटेशन। द बॉय मैंने यहाँ यूज किया, फिर दोबारा से द बॉय मैंने यूज कर दिया, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिपीटेशन को अवॉइड करना है, तो मैं प्रनाउन यूज कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कैसे यूज करूँगी, ध्यान से देख लीजिए। इफ आई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, द बॉय हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। जो खेल रहा है वह कौन है, वह मेरा दोस्त है। मैंने यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मैंने इन दोनों सेंटेंसों को किसके हेल्प से जोड़ दिया, हु की हेल्प से जोड़ दिया। तो रिलेटिव प्रनाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रनाउन वो प्रनाउन है आपके जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कैन बी, सिंपली लिख लीजिए, रिलेटिव प्रनाउन कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। सिंपल, पहले तो एक सिंपल ये लिख लीजिए, ये आप लिख सकते हैं, रिलेटिव प्रनाउन are used for nouns which are mentioned previously। ठीक है, वेदर मतलब कि वो प्लेसेस भी हो सकते हैं, दे आर प्लेसेस, पर्सन और थिंग्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स भी हो सकती है, वेदर दे आर प्लेसेस, पर्सन और थिंग्स। ध्यान से सुन लीजिए, रिलेटिव प्रनाउन उन नाउन्स के लिए भी यूज होते हैं जो पहले यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, जो ये यहाँ पे रिलेटिव प्रनाउन बता रही हूँ मैं आपको कह रही हूँ, ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रनाउन है, और ये किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए यूज हुआ है। तो मैंने यही लिखा है ना, जो रिलेटिव प्रनाउन है वो उन नाउन्स के लिए यूज होता है जो पहले से डिफाइन किए गए हों, पहले यूज किए गए हों। वो एक इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। एनी डाउट, रिलेटिव प्रनाउन समझ आते हैं। रिलेटिव प्रनाउन क्या करते हैं, या तो मैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करती हूँ, या मैं किसी भी जो पहले नाउन लगा हुआ है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं लगाती हूँ।
इसको मैं क्लियर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, हो कहाँ लगता है, होम कहाँ लगता है, कैसे आपको पता चलेगा, ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट के लिए लगता है। सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे गलतियां आती हैं, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी मैं एक बेसिक लेके चल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो रिलेटिव प्रोनाउन को सिंपल लिख लीजिए, हु, होम, विच, सिंपल लिख लीजिए होम, होम एंड विच। हुज भी लिख लीजिए हुज, इनसे जोड़ के दैट भी लिख लीजिए दैट। ये सारे इन वर्ड्स को यूज करके आप क्या बनाते हो, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बीच में आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दैट, दैट आप नॉन लिविंग के लिए यूज कर सकते हो, विच है आपका, हुज है, होम एंड हु, ये सब आप यूज करते हो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स मैं लगा रही हूँ वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी समझाने जैसा होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके सामने इंटेरोगेटिव, लिख लीजिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपका, इंटेरोगेटिव को तो सभी को पता है, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ, यस, अगर मैं किसी से कोई क्वेश्चन करती हूँ तो वो क्या होता है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। सिंपली लिख लीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है जिसका आंसर हमेशा, जिसका आंसर क्या होता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, जिसका आंसर नाउन और प्रोनाउन होता है हमेशा। डोंट राइट, बस नाउन और प्रोनाउन लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछने के लिए जिस भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगी, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, मैंने क्या लिखा, तुम कौन हो। आप बोल सकते हो मैं अन्नू हूँ, मैं समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे जो ये हु वर्ड यूज किया वो क्या आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एक और क्वेश्चन लिखना चाहूंगी, व्हाट इज यूर ब्रदर, आपका ब्रदर क्या है, व्हाट इज यूर ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर या आपका ब्रदर क्या है। व्हाट, यहाँ पे जो मैंने व्हाट लिखा है एंड हु लिखा है ये क्या है, आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से देख लीजिए। नीचे एक और क्वेश्चन लिखूंगी, इफ आई से हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, मैंने क्या लिखा, हुज बुक इज दिस, ठीक है, मैंने सिंपल सेंटेंस लिख दिया आपके सामने। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, हुज बुक इज यूअर समथिंग जो भी लिखा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, हुज वर्ड इंटेरोगेटिव होता है, यस या नो, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक। तो ये मुझे बताइए क्या ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं, नहीं जी, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। बताया है आपको, अगर आपका किसी भी सेंटेंस के जस्ट बाद हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, समथिंग कुछ भी हो सकता है, उसके बाद अगर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है तो वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव प्रोनाउन आर कंफ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको, तो मुझे नहीं लगता, बट अब कंफ्यूजन होगा आपके सामने। अगर यहाँ पे हु है उसके बाद एक वर्ब लगी हुई है तो ये क्या है, प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बट यहाँ देख लीजिए, व्हाट के बाद भी क्या लगी हुई है, आपके वर्ब लगी हुई है, ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। यस, यहाँ जाइए, यहाँ पे हुज लगा हुआ है, अगर यहाँ पे वॉट होता, वॉट ये समथिंग कुछ भी, बुक लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन है, तो ये किसका काम कर रहा है जी, अब आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एनी डाउट, नहीं कोई डाउट होगा। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लास्ट वन है जी आपका। इसके बाद आपके प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन पार्ट एज अ बेसिक क्लास यू कैन से दैट आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं बात करती हूँ आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट इज रेसिप्रोकल, क्या होता है जी आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब, वैसे तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, आपस में, है ना, यानी परस्पर संबंध जो भी होता है वो रेसिप्रोकल होता है। इसमें आपने दो वर्ड्स पढ़ने, ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब सुन लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ आई से राम एंड सीता लव ईच अदर, लव ईच अदर लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ राम, सीता एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम लिख लीजिए, राम लिख देती हूँ अगेन से, राम ये अलग है बट राम टू कर देते इसको, राम, सीता एंड राम टू आर बीटिंग वन अनदर, वन अनदर,
तो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं ईच अदर की बात करती हूँ तो दो लोगों के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होता है ईच अदर? टू पर्सन्स के लिए, राम एंड सीता। तो ये क्या हो जाएगा? ईच अदर। ओके, अगर मैं बात करती हूँ दो से ज्यादा लोगों की तो वो किसके लिए यूज होता है आपका? वन अनदर। सॉरी, जब मैं दो से ज्यादा लोगों की बात करती हूँ तो उसके लिए क्या यूज होता है? वन अनदर। ठीक है, राम और सीता एक दूसरे से लव करते हैं एंड ये आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो वन अनदर किसके लिए लगता है? दो से ज्यादा लोगों के लिए आपने वन अनदर लगाना है, ईच अदर लगाना है टू पर्सन्स के लिए। ये क्या होते हैं आपके? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू नीज आर नॉक्ड वन अनदर, वहां पे क्या होता है? ईच अदर होता है। टू नीज की बात होगी ना, तो ईच अदर होगा आपका, वन अनदर नहीं होगा। वन अनदर आपका एक से दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है और आपका ईच अदर टू पर्सन्स के लिए यूज होता है। आज आपके जो भी प्रोनाउंस थी बेसिक वीडियो आपकी खत्म होती है। आई थिंक सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको इनके जो मैंने प्रोनाउन के आपको 9 पार्ट्स कराए हैं, अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप मैसेज करके कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पर्सनल मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।